दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को भरतपुर के डींग क्षेत्र से कासिम नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। कासिम पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। वो 2 बार अगस्त 2024 और मार्च 2025 में पाकिस्तान जा चुका है और वहां 90 दिन रहा है। उसने आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग ली है, सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा की है और बताया ये जा रहा है कि उसका भाई भी आईएसआई का एजेंट है जो फरार है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सितंबर 2024 में मिली सूचना के आधार पर कासिम की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। भारतीय सिम कार्ड के जरिए आईएसआई भारत में जासूसी करवा रही थी और कासिम पिछले साल पाकिस्तान गया था। 1 महीने वहां रुका और इस 1 महीने में उसने आईएसआई के लिए जासूसी की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली। वो तीनों सेना से जुड़ी जानकारी दे रहा था। उसे आईएसआई ने काफ़ी बारीकी से ट्रेनिंग दी थी। उससे कहा गया कि अगर किसी सैन्य ठिकाने की फोटो लेना और वहां की गतिविधियों की नज़र रखना। दिल्ली पुलिस ने कासिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। तो आईएसआई को खुफिया जानकारी कासिम नाम का ये संदिग्ध दिया करता था, जिसे पकड़ लिया गया है। दिल्ली की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी गिरफ्तारी की है और इससे पूछताछ अब दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। तो कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट था, यानी कासिम और उसका भाई दोनों आईएसआई के लिए काम करते थे और कासिम का भाई अभी फरार चल रहा है, लेकिन कासिम को पकड़ लिया गया है। मेवात से स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है। पाकिस्तान में आरोपी नाम है कासिम, ये ट्रेनिंग ले चुका है और दिल्ली पुलिस की टीम ने, स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है। और फोन लाइन पर अकरम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। अकरम, पूछताछ में ये आरोपी जिसका नाम है कासिम, ये क्या कह रहा है और इसका भाई है वो फरार चल रहा है, उसकी धरपकड़ के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए मनी, जिस प्रकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो हमारी भारत की खुफिया एजेंसियां एक्टिव हुई है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब ये कासिम था, जो पाकिस्तान की किसी महिला से यह इसकी बातें चल रही थी, जहां खुफिया एजेंसी अपने अनुसार इसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है और 23 मई को डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र में इस गांव गंगोरा में आती है और उसको डिटेन करती है और इसको पूछताछ के लिए अपने संग ले जाती है। जहां दिल्ली साइबर सेल ने भी इसको खुलासा करते हुए बताया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था तथा ये सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कि यह वहां पर आईएसआई के जो संगठन है उनके द्वारा ट्रेनिंग लेकर आया था और यह पाकिस्तान 2 बार जा चुका है। साथ में पुलिस है, जो इसके जो भाई है वह भी इसी आईएसआई संगठन से जुड़ा हुआ है, ट्रेनिंग ले चुका है। लगातार जो पुलिस है उसकी तलाश कर रही है और पुलिस जो कासिम है उससे भी पूछताछ कर रही है और पूछताछ यह भी निकल कर आई है कि कासिम है जो ये तांत्रिक विद्या का काम भी करता है और जो नक्सबाजी बनाई जाती है और एक महिला के लगातार ये पाकिस्तान के संपर्क में था, जहां खुफिया एजेंसी इसके बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका अकरम तमाम जानकारी के लिए। तो इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया है। शकूर खान नाम का ये व्यक्ति सरकारी क्लर्क है। इसे जासूसी के शक में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि शकूर खान 7 बार पाकिस्तान गया, लेकिन आखिरी बार यानी 7वीं बार वो बिना किसी को बताए पाकिस्तान गया। सुरक्षा एजेंसियां शकूर खान से अब पूछताछ कर रही हैं और हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि उसके 2 बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से एक अकाउंट को हाल ही में बंद किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मोबाइल से कुछ डेटा को डिलीट किए जाने का शक है, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। दरअसल शकूर खान के राजनीतिक रिश्ते भी रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद के पर्सनल स्टाफ भी रह चुके हैं और महत्वपूर्ण ये भी है कि शकूर खान का गांव गाजी फकीर और साले मोहम्मद के गांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। साले मोहम्मद फिलहाल पीर पगारो ऑफ पाकिस्तान की गद्दी के भारत में रिप्रेजेंटेटिव हैं। पीर पगारो ऐसी संस्था है जिसके हज़ारों की संख्या में सिंधी मुस्लिम फॉलोअर हैं, जो सरहद के उस पार भी रहते हैं।
और इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़। उन्होंने क्या कहा, जरा वो आप सुनिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी चिंताजनक है कि एक मंत्री जिसने गोपनीयता की शपथ ली और उसके साथ कई गोपनीय जानकारियां होती है और पीएस से कोई चीज़ छुपती नहीं है। मैं भी जिस क्षेत्र में हूँ, हमारे भी पीए हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे सब काम हम पीए को दे देते हैं। सारी जानकारी पीए के पास में रहती है, खुफिया जानकारी भी रहती है। तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो उसका किस किस से लिंक है, पूरा चैनल पकड़ में आना चाहिए। इसकी छानबीन पूरी की जाएगी और जिस एजेंसी ने पकड़ा है तो वो एजेंसी छोड़ेगी नहीं, पूरी छानबीन करके और दोषी को दंडित किया जाएगा, पूरा चैनल दंडित होगा। और वैसे मंत्री को भी सावधान रहना चाहिए कि पीए की गतिविधि कहाँ है, किस प्रकार की है। तो सावधान रह करके और तुरंत ही रोक लगानी चाहिए, हटाना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए तो उस समय कर लेना चाहिए था। अब पानी सर से गुजर चुका, उसने कुछ दे दिया, वो सारा पता चल जाएगा छानबीन होने के बाद में, सामने आएगी सब चीज़ें। साले मोहम्मद जी किससे संबंध है, ये तो आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, हिंदुस्तान में सब जगह संबंध हो, रिश्तेदारियां कहीं भी हो सकती है, लेकिन साले मोहम्मद का परिवार हुआ है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में 71 में भी आगे खड़ा था, बॉर्डर पर सबसे आगे। और जब देशभक्ति का सवाल आता है या हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध नहीं लड़े जाते, जब भी पाकिस्तान को ठोक के मारने की बारी आती है तो जैसलमेर का हिंदू मुसलमान सारे क्या सारे सब मिलकर लड़ते हैं। और जैसलमेर के बॉर्डर पर जहाँ के ये सब लोग हैं, वहाँ तो अधिकतर गांव राजपूतों के मुसलमानों के हैं जो 71 की लड़ाई में आगे लड़ रहे थे। ऐसा कोई युद्ध नहीं जब जैसलमेर के बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ा। इस देश में अभी भी जब युद्ध हुआ चालू, तब पाकिस्तान में तो मुसलमान से लड़ रहा था, इमरान खान के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तान से।